हाँ भाई, वर्ब पढ़ रहे थे हम लोग। वर्ब का क्लासिफिकेशन देखा था, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब देखी थी, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब पे बात की थी लास्ट क्लास में, एक्टिव पैसिव वर्ब देखी थी उससे पहले। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब में कई लोगों को दिक्कत है। जब हमने उसे पढ़ा था, देखो भाई, आप समझे बात को कि क्या होता है कि चीजें इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती हैं। जब हम थियोरी में चीजें पढ़ते हैं तो वो कुछ अलग दिखती है, और जब हम उस चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो चीजें थोड़ी अलग दिखाई देती। लेकिन इसी दोनों को जोड़ना है, वो जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट में अंतर है, उसी के बीच एक ब्रिज बनाना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम जाते, क्लास में टीचर पढ़ाता है आपको, और आप पढ़ के क्या करते हैं, घर आ जाते हैं, और आपको पता भी नहीं लगता, कोर्स आपका खत्म हो जाता है, लेकिन एट द एंड आप कुछ सीखे नहीं होते। आप बस पढ़ लिए होते हैं, आपको ये पता होता है कि हमने कुछ पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, उसका क्या एप्लीकेशन है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाते। ऐसा होता है भाई। आप में से ज्यादातर लोगों ने कई बार सिलेबस खत्म किया है, लेकिन क्या अभी उस लेवल तक पहुंचे हैं जहाँ पे चीजें आसानी से पकड़ में आती? नहीं पहुंचे ना। तो बस वहीं तक पहुंचना है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इरेगुलर वर्ब की बात कर ली थी हमने, उसकी एक्सरसाइज भी देख ली थी। ही इज हैविंग फन इन द बार समझा दीजिए। अभी सब समझाएंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही करने वाले हैं। जो पूरी की पूरी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब पे एक्सरसाइज दी थी, उस पूरी पे बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि एक बार किसी चीज पे बात करने से वो समझ में नहीं आती। इसलिए मैथ्स वाली क्लास में आप देखते हो कि हम लोग एक ही तरह के कई क्वेश्चन करते हैं, फिर सिमिलर क्वेश्चन को डेटा बदल के हम लोग क्विज में भी लगाते हैं। तो ये मेरा तरीका है। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार चीज को पढ़ के समझ सकते हैं तो फिर आप कोई ज्ञानी पुरुष हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो नॉर्मल स्टूडेंट्स की जरूरत है, ठीक है ना। तो नॉर्मल क्या होता है कि हम एक बार चीज को पढ़ के उसका पूरा अर्थ नहीं निकाल पाते, तो उस चीज को हमें रिपीटेडली पढ़ना पड़ता है। तो जो हमने नॉन कंटिन्यूअस वर्ब देखी, तो वो एक थियोरेटिकल पार्ट था। अब हम देखते हैं कि उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज किया है। तो वो एक्सरसाइज कुछ लोगों ने लगाई, बहुत कम लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे। शायद आप लोग अपने परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहे होंगे, इसलिए नहीं भेजे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब हम लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, हर आदमी दिखाना चाहता है, तो ज्यादातर लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं। और जब आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं, उसका सीधा मतलब होता है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा सा नहीं होता। वेरी गुड आफ्टरनून कृति। ठीक है। तो वो जो एक्सरसाइज थी उसी पे बात करेंगे। दूसरी एक वजह और भी है, वैसे मेरा ये इरादा था कि ये एक्सरसाइज भी लगाएंगे और कुछ नया भी पढ़ेंगे, मतलब 2 सेशन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल शाम अनएक्सपेक्टेडली कुछ गेस्ट आ गए, और वो जो एक नई शीट बनानी थी, वो नहीं हो पाई, क्योंकि फिर वो लेट नाइट गए और फिर हिसाब किताब बिगड़ गया, आप समझ जाओ। ठीक है ना। तो अभी देखो स्टार्ट करते क्विज। यही जो पिछली बार लगाया था, ये तो लगाना ही था। ये सोचा था कि एक नई क्लास भी लेंगे, मतलब कुछ नया भी पढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसको ध्यान से देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ क्या था। देखो सारी बातें रिकॉल करेंगे जो हमने पढ़ी थी। ये इतना इजी नहीं होता कि एक बार पढ़ के आपको समझ में आए। देखिए पहला दिया, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी हैविंग का इस्तेमाल आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता जब उसका मतलब हमारे पास किसी चीज के होने से होता है, जब उस पर अधिकार होता है, उस पर प्रभुत्व होता है। ऐसी सिचुएशन में हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं आईएनजी फॉर्म में। तो ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, आपको लगाना चाहिए था ही हैज मेनी फ्रेंड्स। क्या लगाते, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। मतलब ये पहले वाले पार्ट में एरर है, यहाँ पे होना चाहिए था ही हैज। समझ रहे हैं ना, क्या होना चाहिए था ये भी आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि एरर हमें पता लगी। क्या होना चाहिए था, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। समझ रहे बात को। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट यू। याद रखें कि नो का इस्तेमाल आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, अगर वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। हालांकि नोइंग का यूज हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी कर लेते हैं। जैसे आप कई बार कहते हैं नोइंग दैट, इसका हिंदी में मतलब क्या होता हुआ है, यह जानते हुए। हिंदी में मीनिंग क्या होता है, यह जानते हुए। कई बार सेंटेंस इससे स्टार्ट किया जाता है, आमतौर पे अगर नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपने देखा नोइंग दैट, ये जानते हुए, ठीक है ना। तो ये नोइंग अलग बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, एज अ वर्ब सेंटेंस में नोइंग का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, नोइंग दैट में कोई प्रॉब्लम।
नोइंग दैट आई वॉज अ लायर, ये जानते हुए कि मैं झूठा आदमी था, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से बात होती है तो ठीक है, लेकिन आमतौर पे इसे हेल्पिंग वर्ब के साथ मतलब बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आई नाउ एम नोइंग गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, सेकंड पार्ट में एरर होना क्या चाहिए, आई नाउ नो, नोइंग नहीं, सिर्फ नो। भाई आई है, आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है तो नो आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इस वाले में एरर है, एम नोइंग में, एम नोइंग में एरर लगाते आगे बढ़ जाते हैं। Some people are believing that women cannot compete with men. कुछ लोगों का विश्वास है कि औरतें आदमियों के साथ compete नहीं कर सकती। तो मैंने आपको बताया था कि believing का मतलब अगर विश्वास के सेंस में या धारणा के रूप में होता है या आपकी अपनी सोच के सेंस में होता है तो हम इसे कभी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। तो कुछ लोगों का मत है कि औरतें आदमियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, गलत हो गया, यहाँ पे बिलीविंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सम पीपल बिलीव, कुछ लोग विश्वास करते हैं या ऐसा उनका मत है। आगे बढ़ जाते हैं। जॉन वॉज अपियरिंग बिफोर द कोर्ट व्हेन ही वॉज आस्क्ड टू डू सो। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अपीयर का मतलब अगर सीम्स होता है, प्रतीत होना होता है, तो हम इसे आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, लेकिन अपीयर का मतलब प्रस्तुत होना होता है, कहीं पे प्रेजेंट होना होता है, तो हम उपस्थित होना होता है तो हम इसे आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। और देखो यहाँ पे जॉन उपस्थित हुआ है कहाँ, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने। तो ऐसे में ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये तब तक आपको नहीं याद होंगे जब तक आप इन्हें कई बार नहीं लगाए। सही है। अगला देखें, आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग। आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग, यहाँ सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पर सी का मतलब है मिलना। तो मैं इस शाम को या आज शाम को अपने डॉक्टर से मिलूंगा, ठीक है ना। आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग, और इस सेंस में हम लोग जैसे इसके बाद हम लोग टेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज आपका ध्यान खींचनी चाहिए कि एम सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग, बात कर रहे हैं फ्यूचर की, दिस इवनिंग का मतलब आज शाम, अभी हुई नहीं। और यहाँ पे देखो यूज क्या कर रहा है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब हम टेंस में जाएंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज फ्यूचर बताने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं इसी के लिए होता है, इसके लिए भी होता है। ये इनकी कुछ बारीकियां हैं टेंस की, जब उसमें जाएंगे तो बात करेंगे। फिलहाल इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब है मैं आज शाम को अपने डॉक्टर से मिलूंगा, मतलब नो एरर है सेंटेंस, आप इसे नो एरर लगा दें, आगे बढ़ जाए। कुछ भी पूछना हो इधर कमेंट करना भाई, हैंड रेज करना। जेक इज वेइंग मोर देन 90 केजी, मैंने आपको बताया था अगर वे के साथ कभी भी वजन दे रखा हो कि कितने किलो कितने ग्राम है तो ये आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं होता। जेक का वजन 90 किलो है, तोलने के सेंस में हम लोग आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन वजन के सेंस में नहीं लगा सकते, मतलब यहाँ पे गलत हो गया। होना क्या चाहिए, जेक वेज मोर देन 90 केजी, ठीक। तो एरर है इस पार्ट में, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, कंटिन्यूअस लगा दिए, एरर। आगे बढ़ जाते हैं भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन, मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टैंड आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन मैंने बताया था कि जब हम कहते हैं वी हैव अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है ये वर्ब नहीं है, ये एक अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, ये क्या है, एक नाउन है। देखो आ लगा हुआ है ना, अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये एक नाउन है और नाउन की तरह अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हमारी कुछ आपसी समझ है। तो आप यहाँ पे यहाँ पर ये वर्ब नहीं है इसलिए आईएनजी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो सीधे सीधे वर्ब है और वर्ब की तरह अंडरस्टैंडिंग यूज नहीं होता है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। तो ऐसे में हम इसे एरर मान लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आई एम थिंकिंग यू वर अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आई एम थिंकिंग, वो ये कहना चाहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रूल और रेगुलेशन पता थे, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मत है, ऐसी मेरी सोच है, ये इसे लगता है, ऐसा नहीं है कि ये सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ, नहीं। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जानते थे।
तो जब इसका मतलब सोचना विचारना नहीं होता कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय है या मेरा मत है, तो ऐसे सेंस में ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे में ए पार्ट एरनियस होना चाहिए, तो ए पार्ट में एरर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, बारीकी से भी इन चीजों को समझना। आई एम होपिंग, होपिंग होता ही नहीं, आईएनजी फॉर्म में होपिंग का इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब एज अ वर्ब ये कभी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होती है। आई होप होना चाहिए, तो आई एम होपिंग में एरर है, इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन। आई एम हियरिंग बात गलत हो गई, आईएनजी फॉर्म के सेंस में हियरिंग इस्तेमाल नहीं होता है। आई हेयर या आई हर्ड, इस केस में ज्यादा सही क्या होना चाहिए था, आई हर्ड, मैंने सुना। क्या सुना, दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन, कि मीटिंग जो है वो संभवतः पोस्टपोन होने वाली है। पोस्टपोन तो समझते हैं ना, विलंबित हो जाना किसी चीज का। तो वो कह रहा है आई एम हियरिंग नहीं, हियरिंग आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता। आई हर्ड, मैंने सुना, तो आई एम हियरिंग गलत है, इसमें आप एरर लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आमतौर पे जब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सुन रहा हूं, तो एक ईडियम भी यूज करते हैं, आई एम ऑल ईयर्स। ईयर का मतलब कान होता है, तो ये एक ईडियम है, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब मैं बड़े ध्यान से तुम्हारी बात सुन, अगर कोई आपसे कहे कि सुनो ध्यान दो, तो आप कहें आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान आपकी तरफ। ईडियम है ऑल ईयर्स। ठीक है, हियरिंग वर्ड हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन आई वेंट देयर ही वाज टेस्टिंग हिज प्रिपेयर्ड डिश। और मैंने बताया था अगर टेस्ट का मतलब खाना होता है, चखना होता है, तो ऐसे केस में ये आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल होता है। मतलब यहाँ पे देखो ये अपनी प्रिपेयर्ड डिश खा रहा था, तो खाने के सेंस में हम इसे आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, सेंटेंस नो एरर होना चाहिए। द कॉफी स्मेलिंग गुड, मैंने आपको बताया था जब स्मेल का मतलब महक या खुशबू होता है तो हम इसे आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते, और जब सूंघना होता है तो हम इसे आईएनजी फॉर्म में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि कॉफी को मैं सूंघ रहा हूँ, ये कह रहा है कि कॉफी की खुशबू अच्छी। तो अगर कॉफी की खुशबू अच्छी है तो ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं हो सकता है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्मेलिंग। गलत है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, कॉफी स्मेल्स, क्या होना चाहिए था, स्मेल्स, तब सही होता। ठीक है भाई, शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम। आपको पता है कि लव का यूज आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, तो शी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम होना चाहिए था। सही है ना, तो ऐसे में यहीं पे एरर है, इस एरर को लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, प्रियंका चोपड़ा इज हैविंग नहीं, गलत है। मैंने आपको बताया था हैव का मतलब अगर आपका कुछ ओन करता है, देखो प्रियंका चोपड़ा के फैन फॉलोइंग, तो उसके हैं, अपने हैं, उसका एक ओनरशिप है, या कहें कि उसका एक अधिकार है अपने फैंस पे, क्योंकि उसी के हैं। जैसे आपके पास अपनी एक कार है, आपके दो भाई हैं, तो आप ये नहीं कह सकते प्रियंका चोपड़ा इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, आपको कहना पड़ेगा प्रियंका चोपड़ा हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो एरर कहाँ है, इज हैविंग में। हाँ बिल्कुल तुषार गलत है, आई एम लविंग इट बिल्कुल गलत है, लेकिन वो उनका लोगो है। ठीक है ना, आई एम लविंग इट क्या है, उनकी एक टैग लाइन है। तो टैग लाइन आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अगर किसी बुक का टाइटल रख रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रामेटिकल हो, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो पढ़ रहे हैं वो प्योर ग्रामर है, और जो एक्चुअल में बिहेवियर में इंग्लिश यूज की जाती है तो उसके साथ तोड़ा मरोड़ी कर ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो प्योर ग्रामर है, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत है। तो इज हैविंग इसमें एरर होगी, नेक्स्ट कर देते हैं भाई। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स। आपको पता है रिमेंबर का यूज आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि ये एक नॉन कंटीन्यूअस वर्ब है। तो व्हेन ही रिमेंबर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हेन ही रिमेंबर्ड। जब उसने अपने पुराने दिनों को याद किया तो वो मुस्कुराया, भाई उसकी कोई खूबसूरत याद रही होगी, है कि नहीं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई एम स्मेलिंग द मीट टू चेक इफ इट इज गुड। ठीक है ना, मैं स्मेल कर रहा हूँ मीट को, ये देखने के लिए क्या ये ठीक है। ठीक है ना, इट इज गुड।
तो यहाँ पे क्या है कि ये सूंघने का काम कर रहा है, मैं सूंघ रहा हूँ, सूंघ के देख रहा है कि ठीक है कि खराब हो गया, समझ रहे हैं ना। और जब मैंने बोला था कि स्मेल का मतलब सूंघना होता है, तो ये आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, आप नो एरर के साथ चले जाएंगे। समझ रहे हैं अभी? कृति समझ रहे हैं? आपने कई सारे स्क्रीनशॉट भेजे थे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने नॉन कंटिन्यूअस वाली वर्ब को नहीं देखा है, तो पहले तो आप उसे देख लेना, क्योंकि उसके बिना इसमें कुछ मजा नहीं आएगा। उसके साथ में ये क्या है, साथ में एक है, मतलब सहायक क्लास है आपका, कि हमने वो जो वहां पे सीखा था उसके यूजर्स देख रहे हैं कि कहाँ हमें कैसे देख के पहचानना है। ये सेंटेंस भेजा था भाई किसी ने, ही इज हैविंग फन इन द बार, अनुभव ने भेजा था। इसका मतलब क्या है कि वो वन बार में खुद को एंजॉय कर रहा है, ही इज हैविंग फन इन द बार, वो बार में एंजॉय कर रहा था। हैविंग का यहाँ पर मतलब क्या है, एक्सपीरियंस करना, ठीक है ना। हैविंग का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्सपीरियंसिंग करना या अनुभव करना, ठीक है ना। आपका नाम भी अनुभव है और ये आप ही के नाम का मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मतलब है ही इज हैविंग फन। फन क्या है, अब जैसे मैं आप कहें कि मैंने बड़े मजे किए, ये मजे कौन सी चीज होती है, कैसी दिखती है? ईंट जैसी दिखती है, पत्थर जैसी दिखती है, घर जैसी दिखती है, गाड़ी जैसी, कैसी? असल में क्या है, मजा एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसका कोई रूप रंग नहीं होता। तो मजा जो होता है वो असल में आप महसूस करते हैं। मजा कुछ अपने आप में कुछ नहीं होता, आप किसी चीज को महसूस करते हैं तो उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे ये फन महसूस कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, महसूस कर रहा है। तो अगर आपने पुरानी वाली क्लास देखी होगी तो हैविंग के, हैव के मीनिंग्स पे हमने बात की है, उसमें आप लोग उसे देख लें। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। अनुभव समझ गए? ठीक। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर सेंटेंस है। मैंने आपसे बताया था कि इस सेंस में हैविंग फन, हैविंग एंजॉयमेंट या हैविंग लंच, हैविंग डिनर हो सकता है आईएनजी फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हैव जब आता है किसी चीज के पोजेशन के सेंस में तो गलत होता है। द बटर चिकन इज टेस्टिंग वेरी गुड, बात गलत होगी। बटर चिकन खाया नहीं जा रहा है, वो कह रहा है बटर चिकन का टेस्ट अच्छा है। यहाँ पे खाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे सेंटेंस में देखो कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है जो काम को करता हो। यहाँ तो सब्जेक्ट बटर चिकन है, और बटर चिकन तो नहीं खा सकता किसी को, बटर चिकन को तो खाया जाता है। तो आप ये कहेंगे कि बटर चिकन टेस्ट वेरी गुड, आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता। वो कह रहा है बटर चिकन का स्वाद अच्छा है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर टेस्ट का मतलब स्वाद हो तो ये कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। अगर इसका मतलब खाना हो तो ये आईएनजी फॉर्म में पॉसिबल है। और यहाँ पर क्योंकि इसका मतलब है बटर चिकन का स्वाद अच्छा है, तो आपको यहाँ पे इज टेस्टिंग में एरर लगानी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। इज टेस्टिंग एरनियस है, यहाँ पे होना चाहिए था टेस्ट वेरी गुड। he is thinking that I should resign, he is thinking that I should resign। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर think का मतलब आपकी राय या आपकी सोच होती है, आपका मत होता है किसी चीज को लेके, तो ये आईएनजी फॉर्म में नहीं है। वो विचार नहीं कर रहे कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, उसकी सोच है, उसका मत है कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, उसने सोचा है। ऐसा नहीं है कि वो सोच रहा है, मतलब एक ही चीज वो सोचे ही नहीं जा रहा है कि रिजाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है ही थिंक्स, वो ऐसा सोचता है, उसका मत है, उसकी राय है कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लगाते, ही इज थिंकिंग की जगह ही थिंक्स लगाते, तो एरर फर्स्ट पार्ट में होती। नेक्स्ट कर देते भी, आई एम जस्ट टेस्टिंग द करी। अब यहाँ पे क्या सेंटेंस से क्या लग रहा है कि ये करी खा रहा है, टेस्टिंग का मतलब क्या, खा रहा है, चख रहा है। तो ऐसे में खाने के सेंस में ये आईएनजी फॉर्म में हो सकता है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस सही। देख रहे हैं बारीकी क्या है कहाँ नहीं है, यही बारीकी आपको समझना पड़ेगा। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल टुडे, तो इसमें कोई एरर नहीं है। मैंने कहा था कि फीलिंग का मतलब अगर महसूस करना होता है तो वो आईएनजी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरी तरह ठीक है, कोई एरर नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आई एम फीलिंग यू शुड कंप्लेन अगेंस्ट हिम। आई एम फीलिंग, अब यहाँ पे देखो क्या आई एम फीलिंग का मतलब महसूस करना नहीं, ये कह रहा है कि मेरी राय है, यू शुड कंप्लेन अगेंस्ट हिम, तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि मैं महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कह रहा है मेरी राय है, मेरा मत है, मेरी सोच है, मतलब मेरा विचार है कि तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। और इस सेंस में ये कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आई फील दैट यू शुड। ठीक है ना, आई फील। दैट लगाएं या ना लगाएं, शुड वाले क्लॉज में हम दैट को हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लगा रहे हैं आई एम फीलिंग, गलत है, आई फील होना चाहिए। ठीक, ठीक है भाई, आगे बढ़ चले। दिया है पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनल पार्टी। मैंने बताया था कि बिलोंग जो होता है वो कभी आईएनजी फॉर्म में एज अ वर्ब यूज नहीं किया जाता। लेकिन आप कहोगे हमने बिलोंगिंग पढ़ा है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने बिलोंगिंग नहीं पढ़ा है, आपने बिलोंगिंग्स पढ़ा है। बिलोंगिंग्स एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, और इसका मतलब होता है जो आप कभी यात्रा वगैरह पे जाते हैं तो आपका जो सामान होता है, जो साथ में आपके सामान है हमेशा, वो आपका बिलोंगिंग्स है। आप घर पे भी हैं तो आपका जो आसपास का सामान है जिसको, जिस पर आपका मालिकाना हक है, तो वो आपका बिलोंगिंग्स है। तो ये बिलोंगिंग्स एक नाउन है, वरना एज अ वर्ब बिलोंगिंग कभी इस्तेमाल नहीं होता है। तो पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग गलत हो गया भाई, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए, गलत। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, पीपल हु डू नॉट बिलोंग, डू नॉट बिलोंग टू एनी नेशनल पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। देखो इसे आपको समझना पड़ेगा, नॉन कंटिन्यूअस अगर आप नहीं समझोगे तो आप आगे जाके टेंस भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हर एक कंटिन्यूअस टेंस में ये बातें बार बार घूम घूम के आएंगी जो हमने की। तो अगर आपने इससे पहले वाली नॉन कंटिन्यूअस वाली क्लास नहीं देखी है तो भाई यूट्यूब पे जाके देखो। और जब ये खत्म होगा, जब हम लोग टेस्ट इसको खत्म करेंगे ना, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि जब भी यूनिट खत्म किया करेंगे उसका एक टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है ना, तो वर्ब का भी टेस्ट लेंगे, तो आप शुरू से ही तैयार रहें और हर एक चीज क्लियर करते चले। ऐसा ना हो कि अब बाद में चीजें इकट्ठी हो जाएं और आपको समझ ना आए कि आपको अब क्या करें, इतना कैसे पढ़े। अगला देखें, बिलीव मी आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड। तो कह रहा है मेरा विश्वास करो, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ जो भी तुमने कहा है। तो बिलीव तो आईएनजी फॉर्म में आएगा नहीं, क्योंकि बिलीव तो एक कैसी वर्ब है, एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम बिलीविंग में एरर है भाई, तो यहाँ पे एरर लगा देते हैं। बिलीव आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है क्योंकि ये एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। He was appearing to me a beggar। देखो मैंने पहले भी बताया था कि appear का मतलब अगर लगना होता है, appear का मतलब क्या होता है, लगना। मुझे लगता है कि वो भिखारी है, ठीक है ना, लगता है, या प्रतीत होता है। ठीक है ना, हिंदी ज्यादा अगर हिंदी में जाएंगे तो प्रतीत होता है। अब आप में से कईयों को तो प्रतीत होता है क्या होता है ये नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो अपीयर का मतलब अगर प्रतीत होना या लगना होता है तो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। अगर इसका मतलब कहीं प्रस्तुत होना या उपस्थित होना होता है तो ये आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में ही वॉज अपीयरिंग गलत है, ही अपीयर्स टू मी अ बेगर ऐसे होना चाहिए था, या ही अपीयर टू मी अ बेगर, वो मुझे एक भिखारी लगा, मुझे लगा कि वो एक भिखारी था। समझ रहे हैं। दिस केस इज वेइंग अ टन। मैंने आपको बताया था अगर वे के साथ वजन भी दिया हो कि कितना वजन है तो ये कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, यहाँ टन दिया है। ऐसे में दिस केस, द केस वेज अ टन होना चाहिए। तो एरर जो है वो बी पार्ट में है, हम लोग इसे एरर लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव मेट हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। मैंने आपको बताया लाइक का लाइकिंग कभी नहीं होता, जैसे लाइक का लाइकिंग नहीं होता, लव का लविंग नहीं होता, हेट का हेटिंग नहीं होता। तो इसलिए ये लाइकिंग में प्रॉब्लम है भाई। आई लाइक हर अ लॉट होना चाहिए, मतलब सी पार्ट एरनियस है, इसमें एरर लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। डज दैट मीट स्मेलिंग बैड। तो यहाँ पे देखो यहीं पे गड़बड़ है। पहले तो मैंने आपसे कहा था कि अगर स्मेल का मतलब खुशबू के सेंस में आए तो ये कभी भी आईएनजी नहीं होता। दूसरा, डज के साथ आईएनजी फॉर्म का कोई मतलब भी नहीं बनता, तो ऐसे होना चाहिए डज द मीट स्मेल बैड। क्या होना चाहिए, स्मेल बैड। डज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो सी पार्ट में एरर है, इसमें एरर लगा देते हैं भाई। देख लेते हैं कोई सेंटेंस छूटा तो नहीं, सारे कर लिए हमने। रिजल्ट पे चलते 100%।
ठीक है ना। एवरेज स्कोर देखो यहाँ पे सब लोगों ने, आप लोगों ने जो किया है अभी तक, उसका एवरेज स्कोर ये है, लगभग 70% एवरेज स्कोर है। अब इसमें कई ऐसे भी रहे होंगे जो 70 से काफी नीचे आए, कई ऐसे भी रहे होंगे जो 90% पे पहुंचे होंगे। 100% तो शायद ही किसी ने किया है, ठीक है ना, शायद किसी ने किया हो, एक आध किसी ने, मुझे बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट इसके नहीं मिले एक्सरसाइज के। तो आप लोगों ने अब इस एक्सरसाइज को देख लिया, इसे समझ लिया है। कल हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। टेंस में बहुत बारीक बारीक बातें हैं जो आपके सीखने की है, आप पे काम की है। टेंस करेंगे या क्वेश्चन टैग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जो भी शीट आज मैं शाम को बनाऊंगा उसी के हिसाब से करेंगे। लेकिन टेंस हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे आप लोगों ने हमेशा आज तक पढ़े हैं। हम लोग टेंस जब भी पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मतलब एक दिन में हम एक टेंस नहीं, कम से कम 2 टेंस पढ़ेंगे कि उन दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि इस बात से आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप ये जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। नहीं, वर्ब कंप्लीट नहीं हुई है भाई, वर्ब ही टेंस है, वर्ब बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। वर्ब बहुत लंबा टॉपिक है। वर्ब में अभी आपने सीखा क्या है, वर्ब का ही हिस्सा टेंस है, क्योंकि टेंस किससे बनता है, टेंस वर्ब से ही बनता है। वर्ब में चेंजेस ही तो हमें टेंस बताते हैं। तो वर्ब में अभी टेंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, इसके अलावा पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ये पूरा वर्ब का ही टॉपिक है, समझ रहे हैं ना। वो तो अलग अलग टीचर का अपना अपना फंडा होता है, कोई किसी को कहीं पे डाल रहा है, किसी को कहीं पे डाल रहा है। तो ये सब वर्ब का ही हिस्सा है, सारे को एक तरफ से वर्ब ही कंप्लीट करते चले। तो या तो क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, वो भी वर्ब का ही हिस्सा है, पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे, वो भी टैग इसका ही हिस्सा है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, समझें, और अगर इसमें कोई भी दिक्कत लगी है तो पिछली वाली क्लास जाके यूट्यूब पे देख। समझ पा रहे हैं अभी बात को। तो कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।